अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हूँ, ठंड बहुत काफ़ी है तो मैं शॉल डाल ली थी। तो देखिए आप सबको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं सोची क्यों ना अपना पूरा फुल लुक मैं मिरर में दिखा दूँ। यहाँ पे मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। जा रही हूँ अपनी ननद के घर। बताती हूँ आप सबको कि मैं क्यों जा रही हूँ। एक्चुअली में कल फ़ोन आया था तो मुझे बुलाए। तो मौसम बहुत ठंडा है एकदम, इसलिए मैं शॉल डाली हूँ। और ये शॉल इसलिए मैं आपको सबको दिखाई मिरर में कि शॉल देखिए बहुत प्यारा है ना, अच्छा लग रहा है, ब्लैक में अच्छा लगता है ये शॉल। और ये शॉल ना मुझे जो भाभी आए थे दिल्ली से वो उन्होंने गिफ्ट किया है मुझे। एक्चुअल में ना उनका ये शॉल बहुत मुझे मतलब अच्छा लगा, वो जब डाले थे ना, जब जाइन टाइम देखी मैं तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो उनके ऊपर बहुत अच्छा लगा, एकदम से वाइट है वो तो ब्लैक शॉल बहुत उभरा। तो मैं उनको बोल दी कि आपकी शॉल बहुत अच्छी लग रही है। तो उन्होंने क्या किया, आपको इतनी अच्छी लगी तो आप रख लें, मुझे मेरी तरफ से आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ़ोर्स करने लगी और जब इतना फ़ोर्स करने लगी ना तो मैं भी ना इनकार नहीं करी। मैं चलो ठीक है, एक तोहफ़ा तो खैर देना चाहिए एक दूसरे को, अच्छा लगता मुझे तो। कम से कम मतलब ना मुझे लेने से ज़्यादा ना देने में खुशी मिलती है। बट फिर भी अगर कोई अगर आपको प्यार से अगर कुछ देता है तो उसे इनकार भी नहीं करना चाहिए। और तो रखा ही हुआ था। तो फिर आज बहुत ठंड है एक दो रोज़ से, तो मैं बाहर निकल रही थी तो मैं सोची क्यों ना इसको डाल लूँ, अच्छा लगेगा। अभी मैं ऐसे ही एक साइड रखी हूँ, इतना स्टाइल मार के नहीं जाऊँगी मैं, ठंड बहुत है, जाते समय ना डाल लूँगी। तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा है माशाल्लाह से। और थैंक यू भाभी। मैं उस टाइम बोल नहीं पाई थी, अभी मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो शाल बहुत अच्छा। यहाँ ऐसे साल की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड रहती नहीं है, बहुत कम ऐसे। अब मुझे मालूम था कि ये अभी जनवरी लास्ट लास्ट में ना एक आध हफ्ता एकदम कस के ठंड पड़ेगी। तो बस ये जो ठंड है ना, बस ये कुछ हफ्ता दिन का ही है बस, उसके बाद फिर ठंड देखना नहीं ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। बीच में तो गर्मी लग रही थी और अभी तो मैं सोची क्यों ना एक दो बार यूज़ कर लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी और भाभी को भी अच्छा लगेगा, देख रहे होंगे ब्लॉग में। तो चलो मैं दी तो कम से कम मेरा मान रखी और यूज़ कर ली। ऐसे कोई प्यार से देता है तो इनकार नहीं किया जाता है। और तो बस मैं अपनी ननद के यहाँ जा रही हूँ और बच्चे इधर उधर हैं, अपने पापा के साथ चल जाएंगे। मैं ऐसा करूँगी शाद के साथ जाऊँगी बेटे के साथ, या फिर ऑटो करूँगी और ऑटो में अपना निकल जाऊँगी मैं। बच्चे लोग को बोले उसके पापा आके वो लोग वो छोड़ देंगे बोले, तो थोड़ा जल्दी जाऊँगी, काम है वहाँ इसलिए। और ऐसे मैं ननद नहीं मानती हूँ उनको, अपनी बहन ही मानती हूँ, बड़ी बहन है मेरी। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन कोई है नहीं, तो मैं जब से मैं आई हूँ तो जब से उनको एक रिश्ता तो था ननद का, अब तो वो भी ननद का रिश्ता रहा नहीं, तो मैं उसको एक्चुअली में मैं अपनी बड़ी बहन ही मानती हूँ। और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह। सब तक तो इतना साल हो गया तो उनके साथ कभी मेरा कुछ अच्छे समझते हैं वो, तो अच्छे हैं। और आप अच्छे रहो तो आपके साथ सभी अच्छा रहता है, मैं तो ये मेरा ये मानना है। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ कितना भी कोई इंसान कैसा भी रहे तो अच्छा रहता ही है। बाकी कुछ लोग होते हैं कि उसके लिए कितना भी अच्छा कर दो तो वो अच्छे कभी नहीं होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है। तो बस देखती मैं रेडी हो गई तो मैं सोची चलो शांति है। एक्चुअल में मैं वॉइस ओवर भी डालना मुझे ज़रूरी रहता है, बच्चे रहते तो साउंड करते काय आवाज़ आता है बीच में तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगी, टीवी ऑन रहता है तो उसकी वजह से मैं ना बहुत कम ही। और अभी बच्चे नहीं हैं, इधर उधर हैं उन लोग, तो बोल रही उन लोग को भी तैयार हो, रेडी कर चुकी हूँ। तो उसके पापा आएंगे, बोले रेडी रहो तो लेके जाएंगे और मैं बस निकल जाऊँगी। तो मैं क्यों ना सोची कि आप सबसे मैं ऐसी बातें करूँ, और ऐसी बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे डायरेक्ट बात करूँ। बहुत सारी बातें रहती है जो डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वाइट ओवर देना पड़ता है। और अभी मैं ट्राईपॉड अपना यूज़ नहीं करी हूँ आज, तो फिलहाल निकाली भी नहीं हूँ, वैसे ही पैक किया हुआ है। तो निकालूंगी, सेट करूँगी। अभी मैं जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटाई और फिर मुझे जाना है। इसलिए ना मैं सोची कि रहने देते हैं, बाद में आराम से कल वल सेट करेंगे, फिर ब्लॉग शूट करेंगे। अभी ऐसे ही हाथ से भी अच्छा बन जाता है, बट अगर रख करके कुछ काम कर रहे हो ना तो उसको दिखाना रहता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मतलब धीरे धीरे सही, लेकिन आपका सपना एक छोटा छोटा ही ख्वाहिशें अगर पूरी होती है ना तो बहुत खुशी होती है। और मेरा ये नेचर है कि मेरी अगर छोटी सी भी ख्वाहिश पूरी होती ना तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, और इतना मुझे अच्छा लगता है। मैं इतना मतलब अल्लाह मतलब इतनी छोटी सी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी है, उसमें ही मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये ट्राईपॉड का मुझे कितना मतलब कब से था कि मैं ले पाऊँगी। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मैं ले पाऊँगी, लेकिन अगर ले ली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो फाइनली मैं ले ली और मैं भी अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकूँगी। और आप सब बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें।
ऐसे भी लिपसिंग कर मतलब बोलते समय ज़बान लड़खड़ा ही जाता है। मैं इतनी परफेक्ट ब्लॉगर नहीं हूँ, तो इसको इग्नोर करेंगे और कुछ गलती होगी तो बता देंगे कि हाँ आप ये दीदी आपसे ये यहाँ पे गलती हुई, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आपको परफेक्ट समझती भी नहीं हूँ। खैर, और तो बस इंशाल्लाह आप सबका, बस नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे प्लीज़। अगर आपने मुझे देखा है, ब्लॉग अच्छी लग रही है आप सबको, या मेरे अंदर कोई कमी है तो वो बताएं, कोई खूबी। अब तक तो खैर कोई मुझे बताया नहीं कि आपके अंदर कुछ कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबने सपोर्ट ही कर रहा है कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझे बहुत पसंद हैं, आप बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती हैं, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है। तो ये सब जब बस सुनती हूँ ना मैं, तो मुझे तो उनसे ज़्यादा हिम्मत मुझे मिल जाता है कि अरे मतलब इतना मुझे मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब यूट्यूब पे हूँ तो लोग पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट कर रही है, मतलब बहुत सारे मेरे लाखों सब्सक्राइबर हैं, बस 1,000 ही हैं, उसमें 2-4 लोग ही अगर कमेंट्स करते हैं मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मानते हैं ना, तो बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो इससे भी आगे इज्जत मिलेगी और आप सबका प्यार मिलता रहेगा, दुआ रहेगा, सबका दुआ रहेगा, तो इसी तरह मुझे कामयाबी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगी। अल्लाह पे यकीन है, जब मेरी छोटी छोटी दुआ अल्लाह कबूल कर लेते हैं और ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। धीरे धीरे ही होता है, इंसान डायरेक्ट किसी भी चीज़ को एकदम हासिल नहीं कर लेता है। कोई भी कामयाबी मिलती है तो उसको वक्त लगता है और धीरे धीरे ही होता है। इस पे ये मैं मानती हूँ। तो इंशाल्लाह तो चलिए दिखाती हैं आप सबको। अगर मैं अपने नैत के यहाँ जा रही हूँ और दिखाती हूँ, हाँ ऐसे उसमें मना नहीं है मुझे ब्लॉगिंग करना, उन लोगों को पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मना नहीं करते हैं मेरी ननद भी, बट मैं भी थोड़ा हिचकिचाती हूँ कि पता नहीं, इसलिए। तो चलिए दिखाती हूँ आप सबको कि मेरी ननद मुझे क्यों बुलाए हैं और क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे ही बता सकती हूँ, बट आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, और देखते रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो बस बातें मैं तो इतना ज़्यादा करती हूँ ना कि करूँ, तो मैं जब करने पे आती हूँ तो पता नहीं क्यों अंदर से ही सारी बातें निकलती है और अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ जब स्टार्ट करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं इतना बात कर पाऊँगी आप सबसे, लेकिन जब मैं ब्लॉग हाथ में लेती हूँ और बातें करने लगती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि मैं इतना लंबा चौड़ा कैसे बात कर ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब कमेंट करके बताना आप सबको कैसा लगता है, जो मैं इतनी सारी गप्पे मार देती हूँ, बातें कर लेती हूँ, उससे आप सब बोर तो नहीं होते हैं, आप सबको अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं हमेशा आप सबसे इसी तरह बातें करते रहूँगी। इंशाल्लाह मेरी जब तक ज़िंदगी है तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे जुड़े रहूँ, क्योंकि यही मेरी एक ख्वाहिश है। छोटी ख्वाहिश बोलो या बहुत बड़ी ख्वाहिश बोलो, ये एक मेरा है। मतलब ये एक ना इंसान का ज़िंदगी में ना कुछ एक मकसद होना चाहिए। तो मेरा मकसद अब ये है कि नहीं, मैं आप सबसे जुड़े रहूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है, आप सबका प्यार सपोर्ट मिलता रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहूँ जब तक ज़िंदगी है। आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें, मुझे दुआओं में बस याद रखें कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, अच्छा सेहत दे। सेहत बहुत ज़रूरी है, सेहत सबसे बड़ी दौलत सेहत है इंसान की, कि इंसान अच्छा रहे, फिट रहे। क्योंकि सेहत के मामले में मैं डरती हूँ कि अल्लाह हमेशा मतलब इस तरह किसी का मोहताजी ना बनाए। और मैं तो अपने लिए तो और डरती हूँ कि मुझे तो और ना बनाए, क्योंकि मैं मतलब मेरा कोई भी नहीं है सहारा, ऐसे होता है। तो उससे वजह से और डरती हूँ कि कुछ हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो। अल्लाह नहीं करे कुछ हो, और होगा भी नहीं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मेरे साथ सबसे बड़ी बात मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तो इसलिए मुझे बहुत यकीन है अपने रब पे कि इंशाल्लाह मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, इतने मुझे मानते हैं जो, तो इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। बस इसी तरह ज़िंदगी कट जाएगी, आगे अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छे से अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद, बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए इंसान को, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी कुफ्र है, तो हमेशा मायूस नहीं होती, बस थोड़ा सा दिल दुखता है कभी कभी, तो थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, मायूस नहीं होती अल्लाह की रहमत से। ये अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना समझ दिया है, तो इतना है मेरे अंदर कि मैं मायूस नहीं होती अल्लाह की रहमत से, कभी भी नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें दिक्कतें आई है ज़िंदगी में और आगे आए भी ना, मैं चाहती हूँ, तो भी मैं कभी मायूस नहीं होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है। तो चलिए बातें बहुत लंबी हो गई आप सबसे, ऐसे ही देखते हैं, जाती हूँ वहाँ दिखाती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चे जाने वाले थे अपने पापा के साथ, बट ना हम लोग, मैं फिर साथ में लेके जा रही हूँ, उनको कुछ काम था चल गए, तो फिर बोले चल जाओ मम्मी के साथ। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों लोग को लेकर के जा रही हूँ। काफ़ी दूर है, बस 25-30 मिनट लग जाता है घर से। तो ठंड भी बहुत थी, तो मैं सोची बच्चे चल जाएंगे अपना कार में तो सेफ्टी रहेगा।
बट ठंड है इसलिए मैं स्वेटर शॉल सब डाली हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं हाँ मतलब रायपुर में अपने स्वेटर और शॉल सब डाली हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ना बहुत कम ही यूज़ कर। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, ये बाजी का घर है। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम नहीं आ रही हूँ मतलब आती हूँ, आप लोग बहुत अजीब लगेगा फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, बट बाजी ने बहुत अच्छे से अभी घर को पेंट वेंट किया है, थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तो बस आने के बाद जल्दी से बाजी बोली पहले चाय पी लो, तुम लोग ठंड से आए हो। और हम एक्चुअली में हम लोग चाय पी के नहीं गए थे, बस खाना खाए थे और निकलते निकलते शाम हो गया, हम लोग चाय वहीं जाके पियेंगे। तो बाजी ने पेंट ना अलग कराया था, आपको लग रहा होगा मैं क्यों दिखा रही हूँ। तो ये अभी न्यू पेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले, इसी वजह से ना बाजी घर में कुरान खानी रखे हैं। तो यहाँ पे मेरे इंतज़ार करते बाजी की सताएगी तो ना हलवा बनाएगी, हलवा बहुत अच्छा बनाती। तो फिर यहाँ पे मैं अपना हलवा बनाने भूल गई थी कि चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। सबको मेरे हाथ का ना हलवा सूजी का बहुत पसंद आता है। तो मैं गुनगुन को बोली गुनगुन बेटा ले लो, मैं ना ब्लॉग तुम शूट कर लो थोड़ा सा, मैं बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ पे मैं ना हलवा बना रही, ज़्यादा नहीं था। बच्चे आएंगे मदरसा के, कुछ बच्चे 15-20 बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो उन्हीं लोग का खाना पीना है। अब सही रजब का महीना है, तो बाजी सोची क्यों ना घर का काम वाम कर दिए, साफ़ सफाई हो गई है तो कर देते हैं पापा मम्मी के नाम से। तो इस वजह से उन्होंने कुरान खानी कराई और बुलाए थे हम लोग को। और बस उनके जितने भी रिलेटिव हैं ना, खास उनकी सास है, उनके देवर देवरानी जेठानी उन लोग हैं ना, और जैनब उनके समधी बेटी दामाद लोग, तो बस इतने ही लोग हैं खास लोग, ज़्यादा बाहर के लोग कोई भी नहीं है। तो घर के आपस के लोग ही अपने वाले सब हैं। तो बस यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी और बस हलवा बना रही जल्दी से, बाकी सब चीज़ तो रेडी था, सब कुछ कर ली थी बाजी। और यहाँ पे देखो हम लोग माँ बेटी थोड़ा सा हलवा बनाने के बाद आके गुनगुन और मैं हम लोग फ़ोटो लिए, वीडियो शॉर्ट वीडियो लिए, बहुत सारे बनाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये देखिए फिर से क्यूरियम ये न्यू है, बाजी नया लगाया अभी। और यहाँ पे रायता बनाना भी बचा था, तो मैं क्यों ना मैं रायता भी बना दूँ, बाकी काम तो सब कर चुके थे, बस रायता बनाना बचा था। और हलवा तो मैं हलवा और रायता दोनों बना दी। और ये है गुनगुन का गिफ्ट। तो गुनगुन का गिफ्ट देखिए आप सब, गुनगुन के बर्थडे बाजी नहीं आ पाए थे उसके फूफे, क्योंकि उनको काम था, बहुत बिजी थे तो नहीं आ पाए थे। तो लेकर के रखे थे कि गुनगुन को जब आएंगी तो गुनगुन को दूँगी। तो ये गुनगुन मैडम जी खोल रही हैं अपना गिफ्ट को, बहुत एक्साइटमेंट, उसको पैकेट इतना पसंद आया ना कि मम्मी पैकेट इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं इसको खोलूँ ना, ऐसे ही रहने दूँ, मत खोलो। तो बस खोल के दिखाई, ये लाइट है, टेबल लाइट, जो बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा लाइट है ये, जो उनको काम भी आएगा। ऐसे भी लाइट का बहुत इशू है हमारे घर में, लाइट जब तक गोल होते रहता है। तो ये बहुत अच्छा लगा, गुनगुन को पसंद आया। यहाँ पे ना बच्चे आने वाले हैं मगरिब की नमाज़ के बाद दाऊद के इसके लिए कुरान खाने के लिए, तो यहाँ पे बस इसी की तैयारी थी। यहाँ बाहर में खाना भी बन रहा था, ठंड का समय है, ठंड के समय में ऐसे आग जला के चूल्हे में खाना बनाने। ये बाजी की सास हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, थोड़ा सा बाहर में आके बैठ गए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और आग जल रही थी, आग का भी थोड़ा सा मज़ा ले रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत काफ़ी अभी इस बीच में ना ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो मोहम्मद ना फिर बाबू समोसा लेकर के आ गए कि मामी समोसा लो। तो यहाँ पर बस हम लोग बाहर में बैठ के समोसा खाएं, बहुत टेस्टी समोसा रहता है यहाँ का। कीमत तो बोलेंगे नहीं रहता है, लेकिन बस टेस्टी बहुत रहता है। ये संजय नगर में मिलता है और यहाँ बैजनाथ पारा में भी मिलता है ये समोसा। तो हम लोग बस यहाँ पे रूम में आ गए, बाजी के रूम में। ये मिरर है, मिरर सामने में भी न्यू लगाए बाजी, तो यहाँ बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, एकदम फ़ोटो बहुत अच्छा आ रहा था। तो हम लोग गुनगुन और मैं बैठ के ना ले रहे थे। एक्चुअली बाजी को दिक्कत हो रही है, ड्रेसिंग में एक ही मिरर है ना, तो जब तैयार होते हैं तो बोले यहाँ पे भी लगा दी तो अच्छे से। और बहुत अच्छा साफ मिरर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे वहाँ पे। और ये है मेरी नतनी, जो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, बहुत क्यूट है, पूरी मेरी जैनब जैसी है। जैनब बचपन में ना ऐसी ही थी, जब जैनब को मैं याद है मुझे, जब मैं शादी करके आई थी तो जैनब छोटी सी थी, तो ऐसी थी, पूरा जैनब का फेस मिलता है। तो यहाँ पे उसको लाइट बहुत पसंद है और उसकी नानी ने पूरे घर को लाइट से जगमग जगमग कर दिया, दिवाली जैसा। ये है मेरी बाजी। तो बस यहाँ पे हम लोग बहुत सारी मस्ती करें, अच्छा लगता है, ऐसा मौका कभी कभी आता है। तो जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर ही जैनब भी रहती हैं, बच्ची रहती हैं, और बाजी की जो भी रिलेटिव हैं खास, तो उन लोग से भी मिलना हो जाता है, ननद से, देवरानी जेठानी, उनकी सास, सबसे बहुत अच्छा क्लोज रिश्ता है हम लोग का। बट इतना जाना आना बहुत कम ही होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना जब कुछ, तो हम मिल लेते हैं और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे टाइम भी हो गया था, बच्चे आ गए थे मदरसा के पढ़ने के लिए। यहाँ पे फातिया भी हाफिज़ सब दिला रहे हैं।
तो फातिया भी हो गई थी यहाँ पे। फिर बच्चे लोग खा पी के चल गए मदरसा के। बस हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए। तो ये मैं भी जल्दी से, लेट हो रहा था हम लोग को, जल्दी जाना भी, ठंड भी है। तो यहाँ पे देखिए ये नई नई शादी हुई है, किसी की बाजी के रिलेटिव में है पहचान के, तो उनको इनवाइट किए थे कि चलो इसी बार नई नई शादी, तो उनको भी बुला लेते हैं। तो यहाँ पे ना गोद भर रही है ज़ैनब उनका। यहाँ ना गोद भरते, हर जगह गोद भरते, नहीं जब दुल्हन आती, जब नई नई शादी जिसकी होती है तो उसके गोद में चावल वगल पैसे से दिए जाते हैं, तो वो कर रही थी नहीं ज़ैनब। तो बस वहाँ से हम लोग निकल गए, बच्चे अपने पापा के साथ चल गए थे, और मैं और शाद ना हम लोग साथ में जा रहे हैं। रात काफ़ी हो गई थी, ठंड बहुत है, तो बस हम लोग माँ बेटा दोनों जा रहे हैं। बच्चे लोग तो चल के पहुँच भी गए होंगे, हम लोग को काफ़ी लेट हो गई थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दे, और नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।